हेलो दोस्त, आज हम सीखने वाले हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आइए देखिए कैसे लिखा जाता है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही सरल तरीके से। इसके लिए सबसे पहले आपको चार सब सेल जानना होगा। जैसे पहला सब सेल है एस, एस सब सेल होगा। दूसरा है पी सब सेल, तीसरा है डी सब सेल और चौथा है एफ सब सेल। और इस एस सब सेल में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, वो 2 होता है। और पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 6। और डी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 10। और एफ सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 14। तो एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सब सेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए आइए इसकी सहायता से कैसे हम लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। सबसे पहले आप देखिए एक ट्रिक की सहायता से कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा स्कूल स्कूल, उसके बाद लिखिएगा पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दो बार। उसके बाद लिखिएगा डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। फिर लिखिएगा फ्राइडे पब्लिक स्कूल फ्राइडे पब्लिक स्कूल। आप आसानी से इस ट्रिक की वजह से सहायता से आप आसानी से लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद सबसे पहले एस सब सेल में आते हैं। तो सबसे पहले 1 का लिखिएगा 1। उसके बाद जहां जहां एस है अब लाइन से लिखते चले आइएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। उसके बाद आप पी में आ जाइए। तो 1 के बाद यहाँ पे पी 2 हो जाएगा, 2 के बाद पी 3, फिर 4, 5, 6, 7। उसके बाद आ जाइए पी के बाद डी में। तो डी के बाद 1, 2 यहाँ पे लिखेगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद लिखेगा 5, उसके बाद 6। उसके बाद आ जाइए एस पी डी, उसके बाद एफ में। तो 1, 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखिए आप एस सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2। यहाँ पे 2 भर दीजिए। जहां जहां एस सब सेल है वहां पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 2 2 2 2 2 2 2 2। और देखिए उसके बाद पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। तो जहां जहां पी है वहां पे 6 भर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 6 6 6 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद डी में मैक्सिमम 10 10 10 10 यहाँ पे हो जाएगा 10। उसके बाद एफ में मैक्सिमम 14, फिर एफ में मैक्सिमम 14। चलिए अब हम लोग सब इलेक्ट्रॉनों भी भर दिए। अब देखिए कैसे लिखते हैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हम लोग ले लेते हैं सोडियम। सोडियम तत्व है जो 11 नंबर पर होता है, मतलब इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो चलिए कैसे लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले शुरू करना लाइन से, आप इधर उधर नहीं करना है, लाइन से लिखते चलिए। 1s2, उसके बाद लिखिएगा 2s2, उसके बाद लिखिएगा 2p6, उसके बाद लिखिएगा 3s2। अब काउंटिंग करिए, देखिए 11 तक आपको जाना है। तो 2 2 4, अच्छा 10, दोबारा 12 हो गया। तो यहाँ पे लिख देना एक कम करके। मैक्सिमम आप एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन इससे कम दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो आपका इस सोडियम का लिखा आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए आप ऐसे लिखते हैं। अब इसकी पहचान भी कर सकते हैं कि यह धातु है कि अधातु। जैसे देखिए लिखा हुआ है पहला पहला सेल कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2। दूसरा कक्ष में कितना है, तो यहाँ पे 6 गो ही या 2 गो ही, तो 6 2 8। यहाँ पे देखिए तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1। तो इसका हो गया 2 8 1। अगर जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में, मतलब आउटर सेल में, अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो वह धातु हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बच गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ है धातु। सोडियम में क्या हो जाएगा, धातु। आप ऐसे आसानी से पहचान भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर। और चलिए देखिए आप आसानी से और किसी भी तत्व का लिख सकते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन, Cl 17 नंबर पर होता है। तो आप लाइन से लिखते चलना, इधर उधर नहीं जाना है, लाइन से। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। चेक करते हैं
फिर आपका हो जाएगा 2 2 4 6 10, दोबारा 6 18, आपको 17 चाहिए, तो यहाँ पे एक 5 कर देंगे। ठीक है, 2 2 4 6 10, दोबारा 5 17 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ पे द्वितीय में 6 2 8, तृतीय में देखिए यहाँ पे 5 2 7। अब यहाँ पे देखिए, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसीलिए यह अधातु होगा। अधातु, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहता है वह अधातु कहलाएगा, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है निष्क्रिय गैस, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है उपधातु, मेटेलॉइड जिसको बोल सकते हो। और अपवाद को, एक्सेप्शन को छोड़कर, जैसे कार्बन आप लिखिएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कार्बन 6 नंबर पे होता है तो आप क्या लिखिएगा? 1s2 2s2 2p, देखिए 2 2 4 2। अब यहाँ पे चेक करिए, प्रथम कक्ष का 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे द्वितीय कक्ष में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोल सकते हो कि ये तो उपधातु है, नहीं, ये अपवाद में छोड़कर कार्बन क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। ये आपका अधातु, अपवाद में छोड़ के आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 30 तक निकाल सकते हो। जैसे हम ले लेते हैं 24 नंबर पर क्या है? क्रोमियम है, तो आप लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। चेक करिए, 2 2 4 6 10, दोबारा 6 18, 3p6 के बाद 4s2, 2 2 4 6 10, दोबारा 6 18 2 20, उसके बाद आ जाएगा 3d10 होता है, तो यहाँ पे हमको 24